नमस्कार। आज आप दोस्तों तो चलिए आज हम फिर से लाए हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले और साथ में वीडियो को एक लाइक जरूर कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर थी, कर्नाटक में बीजेपी को लगा तगड़ा झटका, कांग्रेस की वापसी चौंकाने वाला आंकड़ा। जी हां दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों का बुधवार को ऐलान कर दिया गया है। राज्य में 10 मई को एक ही फेज में वोटिंग होगी, जबकि 13 मई को नतीजे जारी किए जाएंगे। प्रमुख मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस के बीच में है। चुनाव का बिगुल फूंकने के साथ ही पहला ओपिनियन पोल सामने आया है। एबीपी न्यूज सी वोटर द्वारा किए गए कर्नाटक ओपिनियन पोल में बीजेपी पर भारी पड़ती दिख रही है। वहीं सर्वे में कांग्रेस अकेले बहुमत की हासिल कर रही है। कांग्रेस के 115 127 सीटें तक मिलने के आशा है, वहीं बीजेपी की सिर्फ 68 व 80 सीटें मिल सकती है। जेडीएस की 23 व 35 सीटें हासिल हो सकती है। इस बीच में आपको बता दें सीटों का आंकड़ा बहुमत 113 है। इस बीच ग्रेटर बेंगलोर की 32 सीटों पर कांग्रेस बाजी मारती दिख रही है। वहीं कांग्रेस 15 में से 19 सीटों पर, जेडीएस के 1 से 3 सीटों पर, बीजेपी 11 या 15 सीटें मिलने का अनुमान है। इस बीच में आपको बता दें कि इसी को लेकर अब मैं आपको बता दें कि सबसे ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान जेडीएस को 26-27, कांग्रेस को 24-28, बीजेपी को 1 से 5 सीट मिल सकती है, जबकि अन्य शून्य की एक भी सीटें मिलने का आशा है। इसी को लेकर मैं आपको बता दें कि कांग्रेस को 18-22, बीजेपी के 12-26, जेडीएस के 2 सीटें मिल सकती है। लेकिन इस बीच में आपको बता दें वहीं पर इस सर्वे के मुताबिक कर्नाटक में बीजेपी को तगड़ा झटका लगने वाला है और कांग्रेस की वापसी का अनुमान है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर थी, कर्नाटक चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर बोला बड़ा हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। कर्नाटक की 224 सीटों पर 10 मई को एक चरण में चुनाव होगा, जिसके नतीजे 13 मई को घोषित होंगे। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कर्नाटक में 40% की सरकार है, वहां एक एमएलए एक के पास 8 व 10 करोड़, लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं होता। विपक्षी नेता उनके पास सब कुछ है मिलता है, लेकिन ईडी सीबीआई के बुलाते हैं और करेक्टर खुद पीएम मोदी खत लिखते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता है। इस बीच में आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा भ्रष्टाचारी व पीएम मोदी खुद ही जिन लोगों को देश को लूटा उन लोगों के लिए ये कुछ नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने के खिलाफ कोई जांच नहीं हो रही है, जेपीसी करने की तैयार नहीं और भ्रष्टाचारियों के साथ मिले या हम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बात में सत्या होनी चाहिए, लेकिन उनका धर्म सिर्फ दूसरे के अपमान करना। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तीखे अंदाज में कहा कि पहले यह अपना गेरेवान की झांक कर देखे, कर्नाटक सरकार पर 40% कमीशन का आरोप क्यों है। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि उनकी पार्टी प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के 40% कमीशन वाली सरकार की मुक्त दिलाने की संकल्प लेती है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला है चुनाव तारीखों का ऐलान होते ही। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर थी, अतीक अहमद की सजा के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का अधिकारियों को दिया निर्देश, कहा बर्दाश्त न किया जाए। जी हां दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को 2 टूक हिदायत दे दी है। किसी की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले, कमजोर को उजाड़ने वाले किसी भी सूरत में बख्शा न जाए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। सरकार किसी भी साथ अन्याय होने ना देगा। इस बीच हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाने के संकल्प सीएम योगी बुधवार को सुबह गोरखपुर मंदिर के आयोजित जनता दर्शन लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। इस बीच सीएम योगी मंदिर में परिसर के महंत दिग्विजयन की स्मृति सभाघर के सामने कुर्सियों पर बैठ गए और लोगों को खुद एक व एक सबकी समस्याएं सुने। इस दौरान करीबी 700 लोगों की मुलाकात कर उन्होंने सबका विश्वास किया उनके रहते हुए किसी भी साथ नाइंसाफी नहीं होगी। सीएम योगी ने इस दौरान सब लोगों की प्रार्थना के संबंधित अधिकारियों से संबोधित की है। इसको लेकर वहां पर सीएम योगी ने सामने समस्याओं को लेकर पहुंचे लोगों की महिलाओं की संख्या ज्यादातर भी जनता दर्शन के लिए महिलाओं के घर उजाड़ने जाने के लिए पड़ी पीड़ा बताई गई है, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस बीच में आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि उसे परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने रहते हुए कोई भी कुछ कमजोर गरीब उजाड़ नहीं पाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मौजूद प्रशासन, पुलिस व अफसरों को निर्देश किया गया कि महिलाओं की समस्याओं के त्वरित एक्शन लिया जाए। और इसी बीच मुख्यमंत्री के समक्षम जनता दर्शन के कई लोग इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लेकर
पहुंचे थे। इसी को लेकर मैं आपको बता दें कि और मदद करेगी, इसी को लेकर भरपूर इलाज होगा सरकार को लेकर। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल ने बदल ली अपनी राजनीति, पीएम मोदी पर बोला हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि लोकसभा चुनाव 2024 के लगभग साल भर से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के लिए राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के प्रधानमंत्री लेकर सामने आ रहे हैं बयानों और विपक्षी नेताओं की एकजुट करने की कोशिश की उनकी राजनीति के अंदाजा लगता है। दिल्ली के सीएम के हाल में बयानों से संकेत मिलता है कि अरविंद केजरीवाल पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष का मुख्य चेहरा बनने की तैयार में लगे हुए। इस बीच पिछले कुछ ही दिनों में अरविंद केजरीवाल के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा अटैक देखा जा रहा है। इसी शुरुआती की भोपाल एक चुनावी जनसभा को हुई, जहां पर सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी पर सीधा हमला करते हुए कहा कि अनपढ़ करार दे दिया है। इस नैरेटिव आगे बढ़ाते हुए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के जंतर मंतर पर भी मोदी हटाओ देश बचाओ के नारा दिया गया। पीएम मोदी सबसे भ्रष्टाचारी और इन पर प्रधानमंत्री तक कहा। इस बीच वहीं उन्होंने गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री समूह बनने के लिए बात कही है, जिसमें वह ग्रुप 8 बतौर पर जाना चाहते हैं। उनकी यह कोशिश बताई कि केजरीवाल उन तमाम प्रयासों को लगे हुए हैं जिसमें उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ 2024 मुख्य चेहरे के रूप में जगह मिल सके। चुनावी रैली को जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर चुनावी हमले के लिए जुबानी हमला बोला। केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में चुना, हालांकि दिल्ली विधानसभा के सदर बजट पेश करने के लिए बुलाया गया, लेकिन इस दौरान सदन में भाषण भी केजरीवाल ने पीएम मोदी के नाम लेते हुए फिर से अनपढ़ और भ्रष्टाचारी कह दिया। इस बीच में आपको बता दें कि इसी दौरान केजरीवाल विधानसभा में एक नहीं बल्कि 5 बार अपनी स्पीच दौरान पीएम मोदी पर सीधा हमला करते हुए नजर आए। अरविंद केजरीवाल ने लंबे समय तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीधा नाम लेने के बचते रहे। अब वो अचानक आखिर क्यों पीएम मोदी पर निशाना हमला कर रहे हैं? इस बीच यह पूछे जाने पर पार्टी से शुरू बताया गया कि बड़ी वजह है कि 2024 के चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीति पूरी तरह से बदली है।